गुरु प्यारी साध संगत जियो, जीते जी मरना किसे कहा जाता है। गुरु द्वारा बताई गई युक्ति के अनुसार अपनी आत्मा को शरीर में से सिमटकर आंखों के पीछे तीसरे तिल पर ले जाने की इस क्रिया को संतों महात्माओं ने जीते जी मरना कहा है। आइए जानते हैं बाइबल में जीते जी मरने के बारे में क्या कहा है। साध संगत जियो, बाइबल में जीते जी मरने के अभ्यास के विषय में अनेक उदाहरणें मिलती हैं। जैसे कि हजरत ईसा ने फरमाया है, मुर्दे परमात्मा के पुत्र की आवाज को सुनेंगे और जो सुनेंगे वह जीवित रहेंगे। आप फिर कहते हैं, वह समय निकट आ रहा है जब मुर्दे परमात्मा के पुत्र के शब्द को सुनेंगे। उस समय कब्रों में पड़े उस आवाज को सुनेंगे और उठ खड़े होंगे। गुरु द्वारा बताई गई युक्ति के अनुसार भजन सिमरन के अभ्यास के समय जब आत्मा शरीर में से सिमटकर आंखों के पीछे आ जाती है, तब शरीर का आंखों से नीचे का भाग सुन्न जानी मुर्दा हो जाता है। अनंत जन्मों से शरीर रूपी कब्र में मुर्दा पड़ी आत्मा जाग उठती है और परमात्मा के शब्द की ध्वनि को अपने ही अंदर सुनना शुरू कर देती है, जिसे आपने ईसा की आवाज कहा है। ईसा जानी गुरु की असल आवाज वह शब्द है जिसे आत्मा जीते जी मरने के अभ्यास के द्वारा अपने हृदय में पकड़ती है। ये वही शब्द है जिसके बारे में सेठ जॉन ने कहा है, आदि में शब्द था, शब्द परमात्मा के साथ था और शब्द ही परमात्मा था। सब वस्तुएं इसी ने बनाई और कोई वस्तु इसके बिना बनाए नहीं बनी। और वह शब्द देहधारी बनकर आया और हमारे बीच रहा और उसकी शान को हमने देखा। यह शब्द परमात्मा की वह अमर सत्ता और ज्योति का महासागर है जिसमें से सब संत महात्मा आते हैं। संत उस शब्द रूपी सागर की लहरें हैं। वह दुनिया में अपना काम पूरा करके फिर उसी सागर में समा जाते हैं। हजरत ईसा ने कहा है, गरीब और लाचार लोग दिव्य उपदेश को सुनेंगे जिससे अंधे देखने लगेंगे, लुल्ले चलने लगेंगे, कोड़ियों का कोड़ मिट जाएगा और मुर्दे जीवित हो जाएंगे। आप जी जीते जी मरने के अभ्यास द्वारा आत्मा को शब्द के स्पर्श द्वारा होने वाली आध्यात्मिक जागृति की ओर संकेत करते हैं, जिसके द्वारा जन्म जन्मांतरों से परमात्मा की तरफ से अंधे और बहरे हो चुके जीव को उसके प्रकाश को देखने वाली आंखें और उसके शब्द को सुनने वाले कान मिल जाते हैं। इस अभ्यास द्वारा जीवात्मा को लगा अनंत जन्मों का होमे ममता, आशा, तृष्णा और कर्मों का कोड खत्म हो जाता है और आत्मा निर्मल होके शब्द से मिलकर मंजिल दर मंजिल परमात्मा के देश में उड़ान भरने में समर्थ होती है। यही ईसा की असल करामात है। बाहरी आंखें और बाहरी कान तथा अंग अनेक बार मिल जाएं, फिर भी नाशवान हैं। परंतु जब गुरु जीव को जीते जी मरने की युक्ति सिखा देता है तो आत्मा को वह अमर नेत्र और कान प्राप्त हो जाते हैं, जिनकी सहजता से वह शरीर रूपी कब्र की कैद से सदा के लिए मुक्त हो जाती है। मृत्यु का कोई इलाज है तो जीते जी मरना। सेठ पॉल ने कहा है, मृत्यु हमारा अंतिम शत्रु है जिसे जीतना आवश्यक है। आप कहते हैं कि जब तक बीज मरता नहीं, इसमें से नया जीवन नहीं उपज सकता। गुरु द्वारा बताई गई युक्ति के द्वारा जीते जी मरना ही मृत्यु को जीतना और जड़ शरीर से आत्मा को ऊपर उठकर सच्चे रूहानी जीवन में दाखिल होना है। इसीलिए आप कहते हैं, मैं प्रतिदिन मरता हूँ। सेंट प्लूटार्क कहते हैं, मृत्यु के समय आत्मा को जो जो अनुभव मिलते हैं वह सतगुरु से दीक्षा लेने वाली किसी अभ्यासी जीवात्मा को साधना के समय प्राप्त होते हैं। आपका संकेत जीते जी मरने के अभ्यास की ओर है। जीते जी मरने का अभ्यास करने वाला अभ्यासी को मृत्यु के समय भी अपार खुशी प्राप्त होती है, क्योंकि वह अपने परमात्मा के निकट आध्यात्मिक रूहानी मंडलों में चला जाता है।